हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपनी जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। जो हमारे एग्ज़ाम है वो 26 फेब से होने जा रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो मैथमेटिक्स का ही रहेगा। मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो आपके पास 1 महीना है, 1 महीने से भी कम। ठीक है, और उसमें आपको सारे आपके जो टॉपिक हैं और सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर करने हैं। तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं। अगर हम 6 सब्जेक्ट को, ठीक है, और हमारे पास 30 डेज हैं, तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 5 डेज हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बारीकी से एक एक चीज को करो। ठीक है, तो अब अगर आपको स्मार्ट वे से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके एग्जाम में अब भी आप मेरिट में आ सकते हैं, अब भी लेट नहीं हुए हो। लेकिन उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जो ये है कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है 10 ईयर के, वो उठा के उनकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अपना हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उन क्वेश्चनों से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा और आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 2025 यानी कि 22 फरवरी 2025 को जो हमारा पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, उसका सेट सी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो हमारे जो टोटल कोड है वो 4 बनाते हैं, शायद ABCD, बट वहां पे जो क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं, बट उनकी जो सीरीज होती है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सेट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा क्या कह रहा है, 1 + cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज आती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम साइन की निकालेंगे तो कोस को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे, और अगर ये यहाँ पे प्लस का है और इसको राइट हैंड में लेके जाएंगे, इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ जाएगी 1 - कोस स्क्वायर। इसी तरह हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा साइन स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस आइडेंटिटी से निकालेंगे तो हमारे कोसेकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगी 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और अगर हम टेंजेंट की निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल है, कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल। तो हमने लिख दिया 1 + टेंजेंट किसके इक्वल है भाई, सेकेंट स्क्वायर के इक्वल, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो कोसेकेंट का हमें क्या पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, सीकेंट का आपको पता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि कोस का इनवर्स होता है। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। और अगर हम इसके साथ cos स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और साइन की करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और cos अपॉन साइन जो होता है वो हमारा कोट होता है। तो कोट स्क्वायर इज अवर राइट आंसर।
यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने ऑप्शन में कोड कहाँ पे है, सी ऑप्शन में, तो सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो यू कैन कमेंट मी। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रखा है इसमें, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज, इज और फिर यहाँ पे डैश छोड़ रखा है, टू द रेडियस। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो भाई, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, अगर ये हमारा सर्कल है, तो मान लो ये हमने सर्कल बना दिया, सर्कल समझ जाओ तुम, सर्कल है, ये हमारी होगी रेडियस। ठीक है, या फिर ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, इसको हम आर लिखेंगे। और जब इसको ऐसे टच करके जो ये लाइन गई है, ये हमारी क्या है, टेंजेंट। अगर हम ये वाला लेते हैं तो यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ स्टार। तो देखो भाई, ये कैसा एंगल बना रही है, ये कैसे जो हमारा जो रेडियस है वो पॉइंट टू कांटेक्ट के क्या है, दिखाई दे रहा है भाई। कोई चीज या तो ऐसे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, तो वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज आवर राइट आंसर। और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ऑप्शन नहीं दिया हुआ भाई, इसमें डायरेक्ट पूछा गया था आपको, फिलिप्स के टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, तो आपको लिखना था। तो ये लाइन आपने सीधी यहाँ पे लिख दी, ये मैंने आपको शो कर दिया। आई थिंक आपको ये जो सर्कल अच्छे से समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, मान लो ये हमारी रेडियस है, और हमारा जो टेंजेंट है वो ये होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है, जो टेंजेंट सर्कल को टच करके गया है यहाँ से, यहाँ पे जो पॉइंट बना दिया, ये जो हमारी रेडियस है उसकी क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसी फॉर्म में हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, AB is the chord and tangent PA at A makes an angle of 40 degree with AB, then triangle AOB is equal to। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, O is the center, ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, अब OA हमारे पास क्या होगी भाई, रेडियस। ये भी OB भी हमारी क्या है, रेडियस। ठीक है, और देखो भाई क्या कह रहा है, AB is a chord। अब देखो AP जो है वो एक कोड है। कोड क्या होते हैं, जब भी हम किसी दो पॉइंट को सर्कल के ऊपर मिला देते हैं वो हमारा क्या होगा, कोड। ठीक है, और जो हमारे सेंटर से होकर गुजरता है वो सबसे बड़ा कोड होता है, और उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है टेंजेंट पी ए एट ए। अब देखो ये हमारा टेंजेंट है ए पी, यानी कि पी ए। यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ए इन्होंने दे दिया कि ये 40 डिग्री है, विद किसके साथ बना रहा है, ए बी के साथ, यानी कि ये ए बी के साथ जो एंगल बनाया ना इसने, यानी कि पी ए बी, जो ये एंगल बना है हमारा वो है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है भाई।
ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि जब भी हमारी रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। और ये हमारा किसका एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो अगर हम पूरे एंगल की बात करें, जो एंगल ए है, अगर हम ये पूरा मिला दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो ये पूरा 90 का है और इतना अगर 40 का दे दिया इसने, ठीक है, तो हमारा अगर हम इस पूरे को माने तो ये हमारा 90 है, और इतना अगर 40 है, तो ये बड़ा हिस्सा जो बचा, यानी कि मैं एक बार और ना निशान लगा देता हूं आपको क्लियर हो जाए। जो हमारा ये वाला हिस्सा बचा वो कितना बचेगा, 50। तो हमारा ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। अब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये भी हमारी आर है और ये भी हमारी आर है, और ये दोनों ही साइड क्या है, इक्वल है, और इक्वल साइड है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमारा क्या बना दिया, 50-50 का। अब हमें क्या पता है कि हमारे जो ट्रायंगल के सम ऑफ, क्या यूज करेंगे हम फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो उनका सम कितना होता है भाई, उनका होता है 180 डिग्री। अब देखो दो का हमें पता लग गया कि जो एंगल ए है वो 50 डिग्री है, जो एंगल बी है वो भी हमारा 50 डिग्री है। तो एंगल ओ क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, 180 माइनस में 50 प्लस 50, यही तो होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 100, तो यानी कि 80। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक। और देखो भाई ये हमारा फिगर है, यहाँ पे इसने क्वाड्रेंट में ऐसे जो है एक लाइन सेगमेंट बना दिया, और हमें इस सेगमेंट का जो हमारा पी आर क्यू, यानी कि पी आर और क्यू, ये जो सेगमेंट बन गया जो हमें लाइनिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका हमें एरिया बताना है कि वो क्या होगा। अब देखो भाई दिमाग लगाओ, अगर हम सर्कल को ऐसे कर दें तो इसका मतलब हमने क्या किया है कि हमें किसका, सबसे पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा एरिया, इसका निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे अंदर सर्कल के अंदर, 4। तो एक क्वाड्रेंट का अगर हमें देखो, अगर हम पूरा सर्कल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इसका, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, अगर एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई एक इसमें ट्रायंगल बनी हुई है, और वो भी हमारी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हम इसमें से अगर पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया माइनस करें, ट्रायंगल का, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, वो हमारा आता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस यहाँ पे देखो भाई ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में आर इंटू में आर, यानी कि 1/2 आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें देखो भाई हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो दोनों में 1/2 कॉमन है, तो वो ले लेंगे। दूसरी क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, पाई माइनस 1, सॉरी यहाँ पे पाई 1/2 ही बचा हुआ है भाई,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पाई -1। अब देखो भाई हमारा कोई जो ऑप्शन है इसे मैच हो रहा है, तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। हमने आई थिंक मैंने ऑप्शन जो है वो गलत लिख दिए हैं। हमने माइनस किया, ठीक है भाई, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रुको भाई, रुको रुको, हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 1/4 को कॉमन ले रखा है, तो अब हमें यहाँ पे देखो भाई ये सही है हमारा, लेकिन अब हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में थोड़ा अटपटा दे रखा है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम क्या लेंगे, 1/4 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे अंदर r का स्क्वायर भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई -2। तो देखो भाई 1/4r² पाई -2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं r का स्क्वायर अपॉन 4 और पाई -2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भाई, ठीक है। आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है वो, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले कॉमन ले लिया, लेकिन इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि हमें ऑप्शन में कैसे दे हुए हैं, उसी प्रकार से सोल्व करना है। तो आपका ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो दे रखा है, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक्स इन मूविंग 132 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अगर एक कार का व्हील है, भाई ये समझो किसी कार का व्हील है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर वो हमारा कितना है भाई, 42 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि ये ऐसे घूमता है ना, घूमते 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 ये कितना घूम गया, 132 किलोमीटर घूम गया भाई। तो ये कह रहा है जो ये कार का व्हील था ये कितने राउंड इसने लगाए, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन पूछना है, ठीक है, कि 132 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए उसने कितनी बार रिवॉल्व किया, कितनी बार वो घूमा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो देखो एक रिवॉल्यूशन की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे कि एक रिवॉल्यूशन वो कितना कवर करता है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। देखो ये एक बार अगर घूमेगा, ऐसे पूरा घुमा, तो ये पूरी हमारी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सर्कमफ्रेंस को हम लिखेंगे डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। वो हमारी क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस होगी, ठीक है भाई। और वो हमारी क्या होती है, 2 पाई r, और हमारे पास यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं, और ये हमारा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब देखो भाई जब हम r निकालेंगे तो वो हमारी डायमीटर का हाफ होता है, तो हमारी क्या हो जाएगी 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। समझ आ गई मेरी बात। अब देखो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू में r हमारी है 21, ठीक है। ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है हमें, तो यहाँ पे काट दो इसको, 7 3 जा। अब देखो भाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और एक 13, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 132 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो हमारी ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब देखो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है भाई, टोटल डिस्टेंस हमारी दी हुई है 132 किलोमीटर। अब यहाँ पे भाई
हम ये अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो देखो भाई पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो देखो 132 को मीटर में चेंज किया तो 3 जीरो लगा दिए, क्योंकि वन मीटर में कितने था, 1 किलोमीटर में कितने 1000 होते हैं मीटर। अब मीटर में क्या होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम 2 जीरो और ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है ना सेंटीमीटर में आ जाएगा। किलोमीटर से हमने इसको किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भाई। वो हमारे क्या होते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में हमारा हो जाता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि एक राउंड में जितनी उसने डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो अब देखो ऊपर था हमारा 132 के बाद में 50 और नीचे आ गया 132। इसे काटेंगे तो किस पे कट जाएगा, 1 1 2 3 4 50, ठीक है, यानी कि 1 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया भाई। अगर फिर भी आपको कोई, देखो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही पीक टाइम है और मेरा मकसद आपको क्वेश्चन सोल्व करवाना तो है ही है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा हक है 80 आउट ऑफ 80 लेने का। तो अब हम मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 कोन हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो। हमारे पास 2 कोन है, जिसको हम एक कोन को हम C1 नाम दे देते हैं, एक को हम C2, ठीक है। ये हमारा कोन फर्स्ट हो जाएगा और ये कोन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्योंकि हाइट का रेशियो 1 है, 1:3 है, यानी कि अगर हमारी C1 की हाइट अगर हमने 1 मान ली, अगर 1 मानी तो C2 जो है वो हमारी, यानी कि कोन सेकंड कोन की जो हाइट है इसको हम H1 से डिनोट करेंगे, इसको H2 से। ये हमारी है 3 और इनकी रेडियस जो दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट कोन की जो रेडियस है यानी कि R1 से हम डिनोट करेंगे वो हमारी 3 है, और जो R2 की दे रखे हैं यानी कि सेकंड कोन की जो हमारी रेडियस है वो दे रखे हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का पूछ रहा है भाई। अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपको पता होना चाहिए वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमें 2 है और उनका रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम R1 और H1 से डिनोट कर देंगे और दूसरे वाले को हम 1/3, तो उसका भी सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगी। यहाँ पे R2 का स्क्वायर कर देंगे और H2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, जो हमारी R1 जो है वो हमारी कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में H1 हमारी कितनी है भाई, H1 हमारी है 1, तो मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पे हमारा R2 का स्क्वायर है, तो R2 हमारी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू में H2, जो हमारी H2 है वो हमारी क्या है 3, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में हम क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई में 3। तो देखो भाई एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया 3/1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं हमारा क्या रेशियो आया है 3:1। तो अब हम अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है, इफ मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा इज 12.6 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली, देन मीडियन ऑफ द डाटा इज। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। यहाँ पे एक चीज आपको एनसीईआरटीज में लिखी हुई है कि 3 मीडियन वो इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ पे पास हमारे पास मोड भी दिया हुआ था और मीन भी दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा, मोड हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो यहाँ पे मोड अगर पहले दिया हुआ है तो जो पहली वैल्यू है वो हमारी मोड की है, बाद में मीन लिखा हुआ है तो मीन की वैल्यू हमारी बाद वाली है। तो मोड हमारा क्या है 12.6 प्लस 2 मीन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई मीन हमारा क्या है यहाँ पे 10.5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12.6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है 12.6 प्लस 21। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ऐड कर दो भाई, 12.6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 3 एंड 3 36.6। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ओनली मीडियन। तो ये 3 मीडियन आ गया हमारा इसके इक्वल। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36.6 अपॉन में 3। इसको अगर हम काटेंगे 3 1 जा 0.32 जा 6, तो हमारा क्या आंसर आ गया 11.2। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें ये चीज हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, आपके पास से मीन मोड मीडियन में से कुछ भी दिया हो, इस आइडेंटिटी से आप हर एक चीज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि एमसीक्यूज है तो आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11.2, यानी कि ऑप्शन बी अवर राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मोड निकालने के ऊपर है। यहाँ पे कह रखा है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ मार्क्स दे रखे हैं और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि बिलो 10 जो है 3 स्टूडेंट के हैं, बिलो 20 12 स्टूडेंट को है, बिलो 30 27 स्टूडेंट को है, बिलो 40 57 स्टूडेंट हैं जिनके बिलो 40 मार्क्स आए हैं, बिलो 50 जो है 75 है, बिलो 60 जो है वो हमारे 80 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हमें मोड क्लास निकालनी है, मोड क्लास, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, हमें क्या निकालनी है, एफ निकालनी है। तो एफ हम कैसे निकालते हैं, एफ निकालो भाई, 3 का तो 3 रह जाएगा, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9, 27 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो हम क्या जाएगा यहाँ पे 15। अगर हम अब 27 में से 57 में से 27 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा 30, और अगर हम 75 में से 55 को, तो ये हमारा जाएगा 8, 15 में से 8 और 6 में से 5 गया तो 1। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ गया हमारा 5। अब देखो भाई, यहाँ पे हमें मोड क्लास निकालनी है। अब मोड में हमारा क्या आ गया, हमारे ये वाली वैल्यू आती है 30 की, और ये किसके बीच पड़ता है, देखो ये हो गया हमारा 0 to 10, 10 से बिलो, ये हमारा हो गया 10 to 20, ये हमारा हो गया 20 to 30, और ये हमारा हो गया 30 to 40, ये हमारा हो गया 40 to 50, और ये हमारा हो गया 50 to 60। अब देखो भाई 30 किसकी वैल्यू है, हमारे कौन से मोड क्लास की है, 30 to 40 की। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इज आवर राइट आंसर।
ठीक है, तो हमारा जो 30 to 40 वाला जो है हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो होता है, जो हमें फाइंड करना है वो ऑब्जर्वेशन और अपॉन में होते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स जिसमें से हमें निकालना है वो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कह रहा है 2 कार्ड्स ऑफ द हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ द स्पेयर आर मिसिंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो टोटल पैक था हमारा 52 का। अब वो ये कह रहा है कि आपके 2 तो है हार्ट्स और 4 जो है वो हमारे स्पेयर आर मिसिंग। ठीक है, तो देखो भाई टोटल कितने कार्ड मिसिंग है, 4 और 2 6, तो यहाँ पे हमारा क्या 46, यानी कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है ना वो हमारे पास 46 है। ठीक है, 46 में से अब ये कह रहा है कि ब्लैक आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो भाई, जो टोटल कार्ड होते हैं ना हमारे वो होते हैं 52, इसके अंदर हमारे 13 + 13 करके जो है वो हमारे होते हैं, यानी 26 हमारे होते हैं ब्लैक और 26 ही हमारे होते हैं रेड। अब यहाँ पे देखो भाई 4 कार्ड मिसिंग है स्पैड के और 2 कार्ड हार्ट के, तो जो हमारे 4 कार्ड मिसिंग है ना वो हमारे कौन से हैं, स्पैड जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है भाई। ठीक है, और जो हार्ट होता है ना वो हमारा रेड कलर का होता है और ये हमारा होता है ब्लैक। तो देखो भाई टोटल ब्लैक के कितने होते हैं 26, 4 उसमें से मिसिंग है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बच गए यहाँ पे 22। ठीक है, अब हमें 22 में से 46 में से जो है 22 कार्ड्स हमारे पास क्या है, ब्लैक हैं। अब हमें ये बताना है कि अगर हम आंख बंद करके इनमें से निकालें तो जो ब्लैक आने की संभावना है वो कितनी है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हो जाएगी हमारी 22/46। अब इसको हम काट देते हैं, 2 1 2, 2 1 2 और 2 2 4, 2 3 यानी कि 11/23। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की साइड। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमारा जो अब 10th क्वेश्चन है वो एलसीएम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द 2 पॉजिटिव इंटीजर x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, x दे दिया हमारे पास 12 a की क्यूब b की 5 एंड y दे दिया हमारे पास 12 a की 4 b की 3, और यहाँ पे ये बता दिया कि a और जो b है ना वो प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, अब हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर्स का, उसका ये क्वेश्चन है। तो वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, वो लाइन है हमारी एलसीएम के लिए। वहां पे लिख रखा है हाईएस्ट पावर ऑफ, एलसीएम किसके इक्वल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर के। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है 12 a की क्यूब b की 5। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 12 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3। ये हमारे पास ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टर ही है, तो ये a की क्यूब b की 5। ठीक है, ये हमारा हो गया x। अब y की बारी आती है, तो y हमारे पास क्या है 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा a की 4 b की 3, क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब देखो सारे फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 2 कितने टाइम आया हुआ है 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 क्या हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम है यहाँ पे 2 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे हम 2।
अब जो है 3 मल्टीप्लाई में 7, अब देखो यहाँ पे a की क्यूब है, यहाँ पे a की 4 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है यानी कि a की 4 लेनी है। यहाँ पे b की 3 है, b की 5 है, यानी कि हाईएस्ट पावर लेनी है तो b की 5 ले लेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, इनको अगर हम ऐड करेंगे 12 8 जा 84, और ये हमारा a की 4 b की 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें हमारा देखो भाई b इज आवर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में, और आपके आने वाले एग्जाम में भी 38 ही होंगे, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा होने की वजह से यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चन के सेट आपके लिए लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 10, और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारे बचे हुए 8 क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो करते रहिए ऐसे ही मेरे साथ अपने पेपर की तैयारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या आपको लगता है कि मैंने कहीं पे कुछ चूक कर दी, या आप चाहते हो कि मैं और अच्छे से कुछ चाहते हो कि उससे रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बता सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम करवा देंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, कोई भी वीक सेक्शन है या वीक चैप्टर है आपका, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।